हम बहुत दुखी हो जाते हैं ना जब कोई हमारा अपमान करता है। बदला लेने का भी मन करता है। आप उनके साथ चाहे कितना भी भलाई करो, पर वे हमेशा बदले में आपकी बुराई ही करते हैं। अगर आपका भी कोई बार बार अपमान करता है तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। शाम का समय था तो वो डूबते हुए सूरज को शांति से देख रहे थे। तभी बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और क्रोध में बोला, गुरुदेव, जमींदार रामसिंह ने मेरा अपमान किया है। आप सभी अभी के अभी चले और उसको सबक सिखाए। बुद्ध उसकी ओर देख बोले, प्रिय शिष्य, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस अपमानजनक बातों को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। शिष्य का मन फिर भी शांत नहीं हुआ था। तो शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का उपयोग किया था। आप अभी के अभी उसके पास चलिए, उसको दिखाते हैं। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और माफ़ी मांगने लगेगा और इससे मैं संतुष्ट भी हो जाऊंगा। अब बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्य के मन में बदले की भावना आ चुकी है। इसको अभी कुछ उपदेश देने का कोई भी लाभ नहीं। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, अभी चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात हो जाएगी तो क्या, दिन भी तो आएगा। कल मुझे याद दिलाना, कल हम जरूर चलेंगे। दूसरा दिन आया। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपने साधना में लीन हो गए। दोपहर हो गई। बुद्ध उस शिष्य के पास आए और शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है? शिष्य ने कहा, नहीं। मैंने जब घटना पे फिर से विचार किया तो मुझे पता चला कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ आएगा। पहली बात तो बुद्ध ने शिष्य को कहा था कि सच्चे बौद्ध का अपमान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप अपने बुद्धि से समझ गए कि अपमान की बातें जब तक पकड़े रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा और हम अपने आप को पीड़ा देंगे। यह बात तुम समझ गए तो आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। किसी ने अपशब्द कहे या किसी ने आपकी तारीफ की तो आप खुश और दुखी होंगे। इसका मतलब आपका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। जब चाहे तब वह बटन दबाएंगे तो आप वैसा ही कृत्य करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप ऐसी घटनाओं को भुलाने के लिए इसे थोड़ा समय दो। बुद्ध ने कहा, हम दूसरे दिन चलेंगे। तब तक शिष्य अपने काम में लग गया था तो वह शांत हो गया और उसे समझ आया। अब समय देने का अर्थ यह नहीं कि अकेले बैठ जाओ और मन में कहो कि उसके बारे में मत सोचो। इसका मतलब है आप कुछ काम करिए, बाहर घूमने जाइए, बुक पढ़िए। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। उनको सिर्फ हाय बाय तक ही रखिए, ज़्यादा अंदर या पास मत लो। मैं आशा करता हूँ कि यह बात आप समझ चुके होंगे। आप सभी बहुत खुश रहिए। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।